जनवरी 2026 निवेश की दुनिया में ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। उस दिन कीमती धातुओं के बाजार में जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। तो चलिए आज इसी नाटकीय उतार चढ़ाव की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। चलिए उस नंबर पर आते हैं जिसने पूरे बाजार में खलबली मचा दी। स्पॉट गोल्ड की कीमत सुनिए, $5,004.61 प्रति औंस पर पहुंच गई। लेकिन यकीन मानिए ये तो कहानी की बस एक झलक है। इन्वेस्टर्स के लिए पिछला हफ्ता किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा ही था। एक तरफ सोना था जो आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ चांदी जो जमीन पर आ गिरी थी। मतलब दो कीमती धातुएं और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। अब लीजिए, हमारे MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के वायदा भाव में 5.2% का उछाल आया। वहीं दूसरी तरफ चांदी 6.0% तक लुढ़क गई। सोचिए, एक ही बाजार में इतना बड़ा अंतर। सोमवार 9 फरवरी इस एक दिन के ट्रेडिंग सेशन ने मानो पूरी बाजी ही पलट दी। जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी वही हुआ। सोना और चांदी दोनों की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह है कि इस जबरदस्त उठापटक के पीछे वजह क्या थी, कौन सी ताकतें थी जो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। चलिए पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। ग्लोबल लेवल पर एक साथ कई चीजें हो रही थी। अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा था, US फेडरल रिजर्व के बयानों से भी बाजार में हलचल थी, ऊपर से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन कम होने की खबर। इन सब वजहों से निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोने चांदी की तरफ भागे। एक और मजेदार बात, जो दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते हैं वो भारत पहुंचते पहुंचते बदल कैसे जाते हैं। असल में इसमें 3 चीजों का बड़ा रोल है: इंटरनेशनल रेट, उस पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल टैक्स, और सबसे बड़ा खिलाड़ी रुपया डॉलर का एक्सचेंज रेट। ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमारे शहर में सोना किस भाव मिलेगा। है ना दिलचस्प। इस पूरे हंगामे के बीच कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने एक खास रास्ते से बड़ा फायदा उठाया। ये रास्ता था ETF का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने इस मौके पर कुछ लोगों के लिए जैकपॉट का काम किया। तो ये है, एकदम आसान भाषा में समझिए, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का फंड है जिसे आप किसी भी शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में खरीद बेच सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इसके पीछे किसी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं, बल्कि सोना या चांदी जैसी असली संपत्ति होती है। देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। UTI का सिल्वर ETF एक ही दिन में 11% चढ़ गया। निपॉन इंडिया और HDFC के सिल्वर ETF भी पीछे नहीं रहे, दोनों ने 10-10% का रिटर्न दिया। सोचिए, एक दिन में इतना बड़ा मुनाफा। कि ये तेजी सिर्फ चांदी तक ही सीमित थी। सोने पर आधारित ETFs ने भी कमाल दिखाया। कई गोल्ड ETFs ने एक ही दिन में 3% से ज्यादा की छलांग लगाई। तो ये सब चल रहा है, लेकिन जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, आइए कुछ अलग अलग नजरियों पर भी गौर करते हैं। वो सबसे महफूज निवेश माना जाता रहा है, लेकिन क्या आज के दौर में भी ये बात उतनी ही सच है, या फिर सोने से भी बेहतर कोई ऑप्शन बाजार में आ चुका है? ये वो सवाल है जो आज हर बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। इसके बीच रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे सोना और बिटकॉइन में से चुनना हो तो मैं बिटकॉइन चुनूंगा। उनके इस एक बयान ने कि बिटकॉइन यानी डिजिटल गोल्ड असली सोने से बेहतर है, निवेश की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ JM फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रणव मेर जैसे एनालिस्ट थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि सोने का ट्रेंड तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन चांदी का रास्ता अभी भी काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, तो वहां थोड़ी सतर्कता जरूरी है। चलिए जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। भारत के बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने की असल कीमत क्या चल रही है? दिल्ली में यह करीब 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी भाव लगभग यही है। निवेशक होने के नाते अब आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? चलिए फटाफट उन बड़े इवेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं जो आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल तय कर सकते हैं। ये नजरें अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत से आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर टिकी रहेंगी। इसके अलावा US फेड के अधिकारियों के भाषण और अमेरिका की बड़ी आर्थिक रिपोर्ट्स जैसे GDP और नौकरियों के आंकड़े, ये सब बाजार के लिए बेहद जरूरी साबित होंगे। बड़ा सवाल, ऐसे अनिश्चित माहौल में एक निवेशक के लिए सही चाल क्या हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के पास सीधे सीधे ना हो, लेकिन हो सकता है कि इसी सवाल के जवाब में ही अगला बड़ा मौका छिपा हो।
शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।